मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। बस जो हमने पढ़ा था वो हमने विजुअल करा यहाँ पर। और जैसे कि ज्ञान का प्रतीक सरस्वती माता को बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सावित्रीबाई फुले को मानना अगर मैं भी हूँ तो उन्हीं की वजह से पढ़ रही हूँ। और जो पायलट्स हैं, आईएएस बन रही हैं लड़कियाँ, तो सिर्फ उन दोनों की स्ट्रगल की वजह से ही है। उनका बहुत ज़्यादा उसमें भाग है कि मतलब गर्ल्स पढ़ सकती हैं। चाहूँगी कि सबको यहाँ पर आके मूवी देखनी चाहिए और बहुत अच्छी मूवी है। सिर्फ हमें ही नहीं, सारे सभी कास्ट को देखनी चाहिए जो कि आकर नहीं देख रहे हैं। कि सदियों से जातिवाद, अंधविश्वास, छुआछूत, पाखंड पे चोट कर रही है। इस वजह से लोग चाहते हैं कि इसे ना देखें। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आजाद दस्तक टीवी में आपके साथ देवराज। इस समय मैं मौजूद हूँ मुरादाबाद में पीवीआर सिनेमा में, जहाँ पर फुले मूवी देखने लाखों लोग यहाँ पहुँचे हैं। और पर इस मूवी का कोई भी पोस्टर कहीं भी नहीं लगा है। और यहाँ दर्शकों से पूछते हैं कैसी लगी ये मूवी, कैसी लगी बहन जी ये मूवी? बहुत अच्छी मूवी है, सबको देखनी चाहिए। 10 में से कितने? 10 में से 10। जी अंकल, कैसी लगी आपको? बहुत शानदार है। पर इस सबको मूवी देखनी को चाहिए। पीछे रोका गया, रिलीज नहीं होने दिया, ऐसा क्या कारण है? वो ऐसा ना कि सदियों से जातिवाद, अंधविश्वास, छुआछूत, पाखंड पे चोट कर रही है। इस वजह से लोग चाहते हैं कि इसे ना देखें। जैसे अन्य मूवी होती है उन्हें प्रमोट करती है सरकार, फ्लैक्सी बैनर लगते हैं, इसका कोई पोस्टर नहीं लगा हुआ सिनेमा के साथ। ऐसा ना, ये किसी समाज के विरुद्ध नहीं है, ये देश में जातिवाद, पाखंड, अंधविश्वास के विरुद्ध है। और एक बड़ा अच्छा डायलॉग है इसमें कि जहाँ तर्क नहीं है वो धर्म नहीं, पाखंड है। बिल्कुल। जो तर्क नहीं करने देता 10 में 10। जी आंटी, कहाँ से चल कर आएंगे आप? यहाँ से आए हैं मुरादाबाद से। अच्छा, कैसी लगी मूवी? बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छी। किसी धर्म को टारगेट करती है क्या ये मूवी? किसी को विचारधारा। किसी जी अंकल, ये विचारधारा को टारगेट करती है। कुछ धर्म के लोगों ने विरोध किया इस मूवी को रिलीज होने से। नहीं, ऐसा है। वहाँ उन लोगों का एक जो परंपरा है, जो जातिवादी व्यवस्था जो कायम रखना चाहते हैं, उस पर लगाम लगेगी। अच्छा, हाँ। तो क्या लगता है ऐसा है इस कुछ मूवी में जो कि उन्हें रोक लगानी चाहिए? नहीं, ना कुछ पार्ट्स काट दिए। ऐसा कोई भी इसमें अंश नहीं है जिससे समाज पर कोई किसी को भी किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, ऐसा कुछ भी नहीं। 10 में से कितने नंबर? 10 में से 10। और सरकार को इसे बिल्कुल टैक्स फ्री करना चाहिए। टैक्स फ्री की तो बात ये तो वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देती है। कोई पोस्टर तक नहीं लगा है। अब वो व्यवस्था है ऐसी। अच्छा, और अन्य दर्शकों से बात करेंगे। जी, कैसी लगी? अब तक की सबसे अच्छी फिल्म है। समाज में जागरूकता आएगी, समाज आगे बढ़ेगा। पिछली जो चीज़ें हैं उनसे सीख के समाज आगे तरक्की करेगा। 100 में 100% मैं इसको कहूँगा कि सभी को, हर वर्ग को इस फिल्म को देखना चाहिए। 10 में से कितने नंबर लोगे? 10 में से 11 नंबर देंगे। 10 में से 11 लोगे आप? देख सकते हैं अंकल के 10 में से 11 इस मूवी को नंबर। 11 मूवी देंगे। कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगी, लेकिन सरकार या दूसरे लोग जो मनवादी लोग हैं इसका कोई जो है प्रमोट नहीं कर रहा इसको। और इसको बैनर फ्लैक्स नहीं, कोई नहीं है, पूरे शहर में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। और ये टैक्स फ्री होनी चाहिए। बाकी फिल्में जो उन्होंने टैक्स फ्री करी, कश्मीर और फाइल्स थी वो टैक्स फ्री, लोगों को प्रमोट किया देखने के लिए, ज़बरदस्ती दिखाई गई लोग। लेकिन इस फिल्म को जो है सरकार और कोई जो दिखाना नहीं चाहती है। इसमें मनवादी सोच को जो है बताया गया कि मनवादी सोच जो आज भी है, पहले कितनी थी, आज भी है वो। तो मनवादी सोच को जो है समाज को क्या संदेश देना चाहूँ? समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि सारे लोगों को देखनी चाहिए और ये जो है टैक्स फ्री होनी चाहिए और सभी लोग देखने के लिए प्रमोट किया जाएगा। 10 में से 11 नंबर। 11 नंबर। जी, यहाँ और हैं। कैसी लगी फूले मूवी? ये हर सारी पिक्चरों में से बढ़िया मूवी लगी। और इससे जो है पाखंडवाद दूर होगा, जागरूकता फैलेगी। लोग बागों में जो दवाई रखा है पूजा पाठों से, ये अंधविश्वासों से, इससे जागरूक होंगे लोग बाग देख के। क्या लगता है ऐसी जो मूवी है वो आनी चाहिए? ऐसी मूवी आनी चाहिए और ये पाखंडवाद जो है इसी वजह से खत्म हो जाएगा। 10 में से कितने नंबर आप देते? 10 में से 10। जी आंटी, कहाँ से आई हैं आप? मैं मानसरोवर मुरादाबाद से हूँ। अच्छा। और ये मूवी बहुत अच्छी है, सबको देखनी चाहिए, बच्चों को भी दिखानी चाहिए। क्योंकि हमारी जो नई जनरेशन है उसमें ये विचारधारा आनी चाहिए। 10 में से कितने नंबर? मैं 10 में से 11 दूँ। जी, यहाँ और हैं। जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार, मैं हिमांशु संभल से। काफ़ी दूर से आप आए? हाँ, एक्चुअली क्या है, हम लोग बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे फुले मूवी का, बट मुरादाबाद में इसको बाद में रिलीज करके बाद में लगाया गया। इसका विरोध करा, पूरे भारत में विरोध हुआ, लेकिन नहीं होना चाहिए। क्योंकि
जो महात्मा ज्योतिबा राव फुले और माता सावित्रीबाई फुले, इन लोगों ने ऐसा नहीं है कि किसी शूद्र वर्ग के लिए काम करा जी। इन्होंने जो काम करा वो समस्त वर्ग की महिलाओं के लिए काम करा, चाहे वो जनरल कम्युनिटी की हैं, चाहे वो ओबीसी कम्युनिटी की हैं, चाहे वो एसटी कम्युनिटी की है, चाहे वो एससी कम्युनिटी की है, या फिर चाहे वो अनदर समाज से हैं, धर्म से हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, महिला तो हर घर में है। परंतु इन दोनों ने जो विशेष काम किया, महिला की शिक्षा पे काम किया। तो मेरा तो ये कहना है कि इस समाज को सुधारने के लिए जितना भी वर्ग है, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल और जो माइनॉरिटी है, सबको आगे आना होगा, तभी देश का अच्छा से निर्माण होगा। अदरवाइज अगर आप ये सोच लो कि फुले इस समाज से थे, हम इस मूवी को नहीं देखेंगे, इन्होंने जो है एक जाति प्रथा पर या फिर एक वर्ण व्यवस्था पर प्रहार किया, तो ये आप अपने घर की महिलाओं के लिए नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आप अपने घर की महिलाओं को दिखाएं, जो आज शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, वो सब कुछ महात्मा ज्योतिबा राव फुले और माता सावित्रीबाई फुले की देन है। उसके बाद सन 1890 में जब ज्योतिबा राव फुले जी की मृत्यु हो जाती है, उसके 1891 में उसके एक साल बाद डॉक्टर वी आर अम्बेडकर साहब का जन्म हो जाता है। और डॉक्टर वी आर अम्बेडकर साहब ने महात्मा ज्योतिबा राव फुले को पढ़कर इस सबका पूरा निचोड़ बना के संविधान में दिया और भारत की समस्त महिलाओं को ये अधिकार दिया, जो आज आईएएस, आईपीएस, जो बड़े बड़े पदों पर हैं, शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, किसी भी पद पर हैं, पायलट हैं, वो सब हमारी देन है, जो हमारे महापुरुष रहे हैं। ये स्टार्टिंग हुई थी बुद्ध से। बुद्ध ने सबसे पहले धम्म में गौतमी अपनी मौसी जी को जगह दी थी, इससे पहले धर्म में कोई आ ही नहीं सकता था। तो वो विचारधारा यहाँ तक डॉक्टर अंबेडकर ने एक कानून में, संविधान के माध्यम से भारत को दी है। इसे सर्व समाज सम्मानित रखे और सर्व समाज इसको पढ़ के आगे बढ़े। एक वर्ग है जो बहुत विरोध किया उस वर्ग ने इस मूवी का, मैं उसको ये समझाना चाहूँगा कि आप इसमें विरोध करने की कोई बात नहीं है। जो पुरानी प्रथाएं थी वो कुंठित आप भी ना हो, हम भी ना हो, कोई कुंठित ना हो पुरानी प्रथाओं से। जो पुरानी प्रथा थी उसमें सुधार करते हुए नए समाज का निर्माण करना बहुत जरूरी है। आप भी उन पुरानी प्रथाओं को त्यागें जिससे कि समाज में दोष उत्पन्न हो। बिल्कुल, जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारी जगह एससी के वर्ग को दूल्हे पे नहीं बैठने, दूल्हे को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आज भी अत्याचार होते हैं। अभी अलीगढ़ में जय भीम के नाम से अभी एक लड़के की पिटाई कर दी। तो इन द सेंस एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम सब एक समाज से हैं और दूसरी तरफ आप समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी तो यह है कि इसमें हीन भावना ना पैदा करते हुए समाज, पूरे भारत को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। और पूरा भारत अगर हमारा एक साथ खड़ा हो गया तो यूएसए, जैसे कि अभी आपने देखा फिल्म में महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी की जो मार्टिन लूथर से जो है इनका कल्पना की थी, उस सन में करी थी। तो अगर आज हम उनके नेतृत्व को लेके चलेंगे तो आज हमारा भारतवर्ष कहाँ पहुँचेगा। 10 में से कितने नंबर आप इस मूवी? मैं 10 में से इसको 11 नंबर दूंगा। और मैं एक संदेश आपके चैनल से देना चाहूँगा कि भारत की प्रत्येक महिला को ये मूवी देखनी बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने घर में अच्छे संस्कार देने हैं, अगर आपको बहू बेटियों सबको अधिकार देने हैं, तो आपको ये मूवी देखनी है। और मेरा सबसे अनुरोध है कि आप इस मूवी को देखने आए, चाहे ये टैक्स फ्री हो या ना हो, इस मूवी को देखना है मेरा। कैसा लगा मूवी देखकर? मूवी बहुत अच्छी थी और जो उनका स्ट्रगल है वो आज उनकी वजह से ही हम लोग पढ़ रहे हैं। मतलब अगर मैं भी हूँ तो उन्हीं की वजह से पढ़ रही हूँ। और जो पायलट्स हैं, आईएएस बन रही हैं लड़कियाँ, तो सिर्फ उन दोनों की स्ट्रगल की वजह से ही है। उनका बहुत ज़्यादा उसमें भाग है कि मतलब गर्ल्स पढ़ सकती हैं आज के टाइम। क्या संदेश देना चाहोगे समाज को? मैं यही देना चाहूँगी कि सबको यहाँ पर आके मूवी देखनी चाहिए और बहुत अच्छी मूवी है। सिर्फ हमें नहीं, सारे सभी कास्ट को देखनी चाहिए जो कि आकर नहीं देख रहे हैं। कितने नंबर दोगे 10 में से? 10 में से 100। 10 में से। जी बहन, कहाँ से आई हो आप?
मैं काशीराम से आई हूँ, यही मुरादाबाद से। आपको कैसे पता चला कि मुरादाबाद में भी फूले मूवी लगी है? कोई इसका एडवर्टाइज हुआ कहीं? एडवर्टाइज कहीं कोई नहीं हुआ, पोस्टर लगा है कहीं? कहीं कुछ पोस्टर वगैरह नहीं लगा हुआ। इनफैक्ट यहाँ तक भी कोई पोस्टर नहीं लगा हुआ जी। है। तो ऐसी रिलेटिव ने हमको इन्फॉर्मेशन दी थी, तो इसीलिए हम लोग सब इकट्ठा हुए कैसी यहाँ पर लगी? आए। मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। बस जो हमने पढ़ा था वो हमने विजुअल करा यहाँ पर। और जैसे कि ज्ञान का प्रतीक सरस्वती माता को बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सावित्रीबाई फुले को मानना चाहिए। जी, मूवी को क्या नंबर दोगे 10 में से? 10 में से 10। जी जी आंटी, कहाँ से आई हैं आप? काशीराम से आई मुरादाबाद से। 10 में से कितने नंबर दोगे आप इसमें? 10 में से 11 दे देंगे अब। देख सकते हो सभी लोगों ने यहाँ 10 में से 11 नंबर देने। जी भाई साहब, कहाँ से आप चलकर आए? मैं डिस्ट्रिक्ट चंबल से चलकर आया। जी, कैसी लगी ये मूवी? बहुत सुपर हिट मूवी है। और सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर अनुराग कश्यप जी का, जिन्होंने बहुत सारी आलोचनाएं झेलते हुए और बहुत सारे मनुवादी विचारधाराओं को झेलते हुए इस फिल्म को रिलीज़ कराया। और बहुत सारी दिक्कतें उनके सामने आई जब इस फिल्म को रिलीज़ कराने के लिए उन्होंने इस फिल्म को बनाया। तो इस मूवी को हम हमारे समाज को ही नहीं, अदर समाज को भी, और जो लोग मनुवादी विचारधारा रखते हैं उनको भी देखनी चाहिए। अच्छा जी, जैसे एक विशेष वर्ग ने इस मूवी का खूब खुलकर विरोध किया, क्या कहना चाहोगे उस वर्ग को खासकर? देखिए, ऐसे किसी भी वर्ग को किसी भी मूवी का बायकॉट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो मूवी है वो सच्चाई पे आधारित है। जो इस देश में दलितों या अल्पसंख्यकों पे जो अत्याचार हुए हैं उस सच्चाई को ये मूवी दिखाती है। तो जिन लोगों ने उन लोगों पे अत्याचार ही नहीं किए तो उन लोगों को विरोध भी नहीं करना चाहिए। या फिर हो सकता है उन लोगों ने इन लोगों पे अत्याचार किए हैं तो इसलिए उनको लगता है कि ये मूवी का बाइकआउट होना चाहिए। क्या संदेश देना चाहोगे देश की जनता को? मैं देश की जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि ऐसी मूवियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऐसी मूवियों को जो है हर एक सिनेमाघरों में लॉन्च किया जाए, दिखाया जाए। और ऐसी मूवी जो बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करती हैं और शिक्षा के माध्यम से शिक्षा का उजागर करती हैं। और महिलाओं के लिए इसमें बहुत सारे राइट्स हैं जो महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा संघर्ष किया था। तो ऐसी मूवियों को टैक्स फ्री होना चाहिए देश के अंदर। 10 में से कितने नंबर आप इसमें? मैं 10 में से 11 नंबर इस मूवी को देना चाहता हूँ। बहुत अच्छे, देख सकते हो भैया ने बताया। जी, कहाँ से चलकर आप आए हैं यहाँ? मुरादाबाद खुशालपुर छोटा मंदिर। आपको कैसे पता चला कि मूवी है PVR? हमारे रिलेशन वाले हैं, उन्होंने बताया। अच्छा, कोई पोस्टर या कोई? नहीं, कोई नहीं। ऐसा क्यों कि कोई मूवी अगर ऐसी आती है तो कोई पोस्टर, फ्लैक्सी बैनर कुछ नहीं लगाया जाता? इसलिए कि हमारे समाज जागरूक ना हो और मनुवादी लोग हमें रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन मनुवादी लोगों की कोई मतलब माने नहीं। और यहाँ पर जो प्रकाशित हुई है ये मूवी प्रेरणादायक मूवी है और इसे अपनी फैमिली के साथ देखें तो मैं ज़्यादा समझती हूँ। जितना माता सावित्रीबाई फुले ने हम महिलाओं के लिए किया है, उन्हीं के संघर्ष और समाज में परिवर्तन जो लाए हैं, तो ये ज्योतिबा फुले दोनों दंपत्ति परिवार जो इतना संघर्ष किया है, मैं समझती हूँ कि मैं भी अपनी फैमिली के साथ मैंने भी देखा है। अच्छा, और इसको हाँ, फैमिली के साथ जी, बहुत अच्छी मूवी जी। कि इस मूवी को आप 10 में से कितने नंबर दो? 10 में से 10 नंबर देंगे। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को ये संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरीके से उस समय महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए जो अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी, जैसे विधवा पुनर्विवाह जी, या विधवाओं को संपत्ति में अधिकार, गोद लेने का अधिकार, जो उन्होंने अपने बेटे यशवंतराव को गोद लिया था। जबकि ज्योतिबा फुले की मृत्यु हुई थी, उनके बड़े भाई भी वहाँ पर आए थे और वो अपने बेटे से उनको अग्नि दिलाने के लिए, मुखाग्नि दिलाने के लिए कह रहे थे। तब सावित्रीबाई फुले ने एक नई जो लौ थी वो उन्होंने खुद अपने हाथ से उन्हें जो है अग्नि प्रवाहित की और एक समाज में पहली महिला हुई थी जिन्होंने अपने पति की मृत्यु पर अग्नि जो दी थी। तो सावित्रीबाई फुले ने ये भी एक नई परंपरा गई और समाज को ये दिखाया कि महिला किसी से कम नहीं है और अपने अधिकारों के लिए और महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने आजीवन प्रयासरत रही। और उनकी ही बदौलत है जो आज हम और हमारे समाज की महिलाएं हैं और अपने आगे बढ़ रहे हैं और समाज में जो तरक्की कर रहे हैं। 10 में से क्या नंबर? 10 में से 10। जी भैया, आप यंग हो, आपने ये मूवी देखी, कैसा लगा मूवी देखकर? जी, मूवी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये आजकल के युवाओं को मतलब देखनी चाहिए, जबकि लोग ऐसी मूवियों का विरोध करते हैं हालांकि, लेकिन काफ़ी अच्छी मूवी है और मैं इसे 10 में से 10 नंबर। फैमिली को देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? फैमिली को ज़रूर देखना चाहिए। तो आपने देखा, यहाँ दर्शकों ने बताया
जिस प्रकार की मूवी को 10 में से कोई 11 नंबर दे रहा है, कोई 100 नंबर दे रहा है। और ये मूवी वाकई में देखने लायक है। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, फूले मूवी ज़रूर देखें जहाँ भी लगी हो। और आप देख सकते हो किस तरीके से फूले मूवी को रोकने का प्रयास किया। एक भी फ्लैक्सी फोटो बैनर कहीं नहीं लगा हुआ है। पूरे सिनेमा में हमने देखा, घूम घूम के देखा, मगर कोई भी फ्लैक्सी बैनर फोटो कहीं भी हमें देखने को नहीं मिला। तो बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।